हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक सिंह। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत के भूगोल की, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सामान्य परिचय। भारत की मुख्य भूमि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तारित है। ठीक, ये हमारी जो इंडिया है उसका विस्तार दे रखा है। भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। अभी जनसंख्या में भी हम नंबर 1 हो जाएंगे 2-3 साल में। अभी रिपोर्ट आई थी यूएन की, इसमें बोला गया 2023 में शायद हम क्रॉस कर देंगे चाइना को। नंबर 1 पे आ जाएगा भारत। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? हमारा इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, ग्रेट निकोबार तथा बड़ा निकोबार द्वीप है एवं मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु हमारा क्या है? कन्याकुमारी है, जो कि कहाँ है? तमिलनाडु में है। भारत का सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कोल, जो कि लद्दाख में है, उसमें पाया जाता है। भारत का सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु की बिथु कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश वहां पर है। और भारत का सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गुहार मोती कहाँ है? गुजरात में। नेक्स्ट है, भारतीय भूभाग की लंबाई पूर्व से पश्चिम में कितनी है? 2933 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण में कितनी है? 3214 किलोमीटर है। भारत का सर्वाधिक तटीय सीमा की लंबाई वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ी कोस्टल एरिया किसका है? गुजरात का है। लगभग 1214.70 किलोमीटर है। जबकि सबसे छोटा किसका है? सबसे छोटा गोवा का है। सर्वाधिक तटीय सीमा की लंबाई वाला केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, यदि हाँ अभी केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा है तो सबसे बड़ा कोस्टल एरिया है अंडमान और निकोबार का, लगभग 1962 किलोमीटर का। गोवा राज्यों की तट रेखा सबसे छोटी है। ठीक है, जो गोवा है इसकी तट रेखा सबसे छोटी है। भारत के 9 राज्य कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल की सीमा समुद्र तट से लगी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि भारत की कितने राज्यों की सीमाएं समुद्र तट से लगी हुई हैं? तो 9 राज्य हैं ऐसे भारत के जो जिनकी सीमा समुद्र तट से लगी हुई है। नेक्स्ट है 82.5 डिग्री 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा प्रयागराज, मिर्जापुर आदि से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये हमारी स्टैंडर्ड टाइम है, आईएसटी है 82.5 डिग्री। भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से लगभग हम 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, जो हम ग्रीनविच का जो टाइम है, जो इंग्लैंड है, जो मैच होता है, क्रिकेट मैच होता है, तो हम उनसे कितने आगे हैं? 5.5 घंटे आगे हैं उनसे। ठीक है, नेक्स्ट है भारत एवं पड़ोसी देश। भारत की स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देशों की संख्या 7। ठीक है, भारत की स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 7। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, ज्यादातर इस बुक में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं सब आए हुए क्वेश्चन हैं कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। इसकी लंबाई लगभग कितनी है? 4096.7 किलोमीटर है। जबकि सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है, लगभग 106.0 किलोमीटर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर दे रखा है भारत के पड़ोसी देशों में लगे भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो पाकिस्तान के साथ पहली बात की गई। पाकिस्तान के साथ भारत के कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश टच करते हैं? पंजाब है, गुजरात है, राजस्थान है, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख, ये सब पाकिस्तान को टच करते हैं। यदि बात करते हैं बांग्लादेश की, तो मिजोरम, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल और मेघालय, 5 राज्य हमारे बांग्लादेश को भी टच करते हैं। चाइना की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश टच करता है, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख करता है। भूटान की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम टच करता है। म्यांमार की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड,
मणिपुर तथा मिजोरम। ठीक है, पूरी लाइन से जो हमारा मैप बनता है वो। और नेपाल की बात की जाए तो नेपाल को उत्तराखंड टच कर रहा है, उत्तर प्रदेश टच करता है, बिहार करता है, सिक्किम करता है और पश्चिम बंगाल करता है। और अफगानिस्तान को सिर्फ एक हमारा यूटी लद्दाख टच करता है। ठीक है, ये लेटेस्ट डेटा पे है। नेक्स्ट है, समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो पाक जल डमरू मध्य द्वारा भारतीय मुख्य भूभाग जो हमारा तमिलनाडु से है पृथक करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि जो हमारी पाक स्ट्रेट है या पाक जल डमरू मध्य है किसके किसके बीच में है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में है। सिक्किम प्रदेश की सीमाएं तीन देशों, सिक्किम को कौन कौन, नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। ठीक है, सिक्किम प्रदेश की सीमाएं तीन देशों से, नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं। पाकिस्तान भारत से रेड क्लिफ रेखा द्वारा पृथक होता है। ठीक है, पाकिस्तान और भारत के बीच में कौन सी इंटरनेशनल रेखा है, रेड क्लिफ है। ठीक है, चीन भारत से मैकमोहन रेखा के द्वारा पृथक होता है। अफगानिस्तान भारत से डूरंड रेखा द्वारा पृथक होता है। नेक्स्ट है, भारत का भौगोलिक भौतिक स्वरूप। फिर है, भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को मुख्यतः चार भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार, विशाल मैदान, अद्वीपीय भाग व तटीय मैदान। ठीक है, कोस्टल प्लेन्स जो हैं वो उन सब की बात कर रहा है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को चार भागों में बांटा गया है। पहला है ट्रांस हिमालय। ठीक है, इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणियां आती हैं। केटू या गॉडविन ऑस्टिन जो कि 8,611 मीटर लंबी है, काराकोरम पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है जो भारत की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, ट्रांस हिमालय तथा बृहद हिमालय को सिंधु सांगपो सिचर जोन ITSZ अलग करता है। नेक्स्ट है, बृहद हिमालय, इसकी औसत ऊंचाई लगभग कितनी है, 6,000 मीटर है। विश्व की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है, लगभग 8,848.86 मीटर, इसी पर्वत श्रेणी का भाग है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोला जाता है, सागर माथा कहते हैं। ठीक है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहते हैं। कंचनजंगा लगभग 8598 मीटर, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेद व नामचा बरवा आदि ये बृहद हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियां हैं। ठीक है, लघु हिमालय की बात की जाए तो लघु हिमालय या मध्य हिमालय अर्थात हिमालय श्रेणी में पीर पंजाल, महाभारत, मसूरी, धौलाधर और नाग टिब्बा श्रेणियां हैं। पीर पंजाल कश्मीर में लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है। ठीक है, बाह्य हिमालय की बात की जाए तो बाह्य हिमालय को शिवालिक या निम्न हिमालय भी कहते हैं। यहाँ पर पूरी इन्होंने हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, ठीक है, प्रादेशिक विभाजन, विस्तार और लंबाई। पंजाब हिमालय की बात की जाए तो सिंध एवं सतलज नदियों के मध्य वाला जो हिस्सा है वो पंजाब हिमालय कहलाता है और इसकी लंबाई लगभग 500 किलोमीटर है। कुमाऊं हिमालय सतलज एवं काली नदियों के मध्य वाला एरिया है, 320 किलोमीटर। नेपाल हिमालय काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य वाला पोर्शन है और 800 किलोमीटर। असम हिमालय तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य का जो हमारा विभाजन है और 720 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार की। प्रायद्वीपीय पठार पुराने क्रिस्टली आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। अरावली की पहाड़ियां गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एवं दिल्ली तक फैली हुई हैं। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। भारत का रूर छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। ठीक है, रूर घाटी कहाँ है, जर्मनी में है। तो उसी तरह भारत का रूर किसे बोला जाता है, छोटा नागपुर पठार को बोला जाता है। अजंता की पहाड़ी महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, अनायमुड़ी लगभग 2695 मीटर अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट है, उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत के विशाल मैदान को सिंधु गंगा का मैदान भी कहा जाता है। उत्तर भारत के विशाल मैदान को विशिष्ट धरातलीय स्वरूप के आधार पर चार भागों में बांटा जाता है।
भाबर प्रदेश, बांगर प्रदेश, खादर प्रदेश तथा तराई प्रदेश। ठीक है। द्वीपीय भाग की बात की जाए तो अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप भारत में दो द्वीपीय समूह हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल 572 द्वीप हैं, जिसमें लगभग 550 द्वीप अंडमान द्वीप समूह में हैं और लगभग 22 द्वीप निकोबार द्वीप समूह में हैं। अंडमान द्वीप समूह का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर है। दक्षिणी अंडमान है। फिर है लक्षद्वीप द्वीप समूह, अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह है। 8 डिग्री चैनल मालदीव व मिनिकॉय को अलग करता है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। 8 डिग्री चैनल मालदीव्स को और मिनिकॉय को अलग करता है और 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोनों बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आ चुके हैं ऑलरेडी। अब बात करते हैं अपवाह तंत्र की। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो बोला जाता है, बांग्लादेश में जमुना बोला जाता है। सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली द्वीप कहाँ है? असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर अवस्थित है। ठीक है, सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है, जो कि असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय नदियों की बात की जाए तो नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं। ये दोनों नदियां एस्चुरी बनाती हैं। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन का विख्यात महाकालेश्वर मंदिर है, जहां प्रति 12 वर्ष में क्या कुंभ मेला लगता है यहाँ पर। प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई के अनुसार घटता क्रम क्या है? सबसे बड़ी गोदावरी है, फिर कृष्णा है, फिर नर्मदा है, फिर महानदी है, कावेरी और ताप्ती। ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, कावेरी और ताप्ती। नेक्स्ट है भारत की नदियां। सबसे पहले बात की है सिंधु की। उद्गम क्या है? तिब्बत में मानसरोवर इस झील के पास बोखर चू के निकट एक हिमनद से, ग्लेशियर से इसकी उत्पत्ति होती है। लंबाई कितनी है इसकी? इसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर और भारत में लगभग 1114 किलोमीटर है। और संगम मुहाना जाके ये अरब सागर में गिरती है। बात कर रहे चिनाव की तो ये लाहौल जनपद कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, बड़ा लाचा दर्रा के पास है इसका चिनाव का उद्गम। इसकी लंबाई है 1180 और ये सतलज नदी पे जाके मिल जाती है। रावी की बात की जाए तो कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के पास से ये इसका उद्गम होता है। 725 किलोमीटर की है और चिनाव नदी में जाके ये मिल जाती हैं। उसी तरह बात की जाए झेलम की तो पीर पंजाल पर्वत पर स्थित वेरी नाग अविभाजित जम्मू और कश्मीर झरने से 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है और चिनाव नदी से जाके जुड़ती है। व्यास की बात की जाए रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से 4000 मीटर की ऊंचाई पर है ये और 470 किलोमीटर इसकी लंबाई है और हरीके कपूरथला के समीप सतलज नदी से जुड़ जाती है। अब बात करते हैं सतलज नदी की। मानसरोवर झील के समीप स्थित राक्षस ताल से इसका उद्गम है। ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 4555 मीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 1500 मीटर पूरी लंबाई है, लेकिन भारत में इसकी लंबाई 1050 किलोमीटर है और यह सिंधु नदी में जुड़ती है। गंगा की बात की जाए तो गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी समुद्र तल से 3900 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर है और इसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है गंगा नदी। रामगंगा की बात की जाए तो नैनीताल के पास समीप गढ़वाल की पहाड़ी से स्थित दूधा टोली श्रेणी से इसका उद्गम है और 696 किलोमीटर की लंबाई है और गंगा नदी जो कि कन्नौज के पास ही जाके मिल जाती है। शारदा नदी की बात की जाए, शारदा नदी तो ये कुमाऊं हिमालय का मिलाम हिमनद वहां से इसका उद्गम है। फिर है 596 किलोमीटर की है। फिर वह राम घाट के समीप घाघरा नदी से जुड़ जाती है। गंडक इसका उद्गम नेपाल में है, 425 किलोमीटर की है। गंगा नदी पटना के निकट सोनपुर में इसका गंगा नदी से जुड़ जाती है।
कोसी की बात की जाए तो गोसाई थान चोटी के उत्तर में इसका उद्गम होता है, 730 किलोमीटर लंबी है और गंगा नदी से जुड़ जाती है। यमुना की बात की जाए तो बंदर पूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से इसका उद्गम होता है। 1384 किलोमीटर इसकी लंबाई है और गंगा नदी प्रयागराज में ये जुड़ती है। चंबल की बात की जाए, मध्य प्रदेश के मालवा पठार के महू के निकट, ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 600 मीटर है और इसकी कुल लंबाई है 965 और यह यमुना नदी इटावा में जाके मिल जाती है। बेतवा की बात की जाए तो बेतवा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्याचल पर्वत पे इसका उद्गम है, 590 किलोमीटर की है और यह यमुना नदी हमीरपुर में जाके ये इससे जुड़ जाती है। और भी नदियां हैं, सोन नदी की बात की जाए, अमरकंटक की पहाड़ियों से इसकी उद्गम होता है, 780 किलोमीटर की है और गंगा नदी से पटना में जाके जुड़ जाती है। ब्रह्मपुत्र की बात की जाए तो तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट आसंगी आगंसी आगंसी हिमानी से इसका उद्गम होता है, 2900 किलोमीटर की है, लेकिन भारत में ये केवल 916 किलोमीटर की है। पद्मा नदी बंगाल की खाड़ी से ये जाके जुड़ जाती हैं। बात करें नर्मदा नदी की तो नर्मदा नदी हमारे विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक पहाड़ से निकलती है, 1312 किलोमीटर की इसकी लंबाई है और खंबात की खाड़ी में जाके ये गिरती है। ताप्ती की बात करें तो बैतूल जिले के मुल्ताई से, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहां से ये उसका उद्गम होता है, 724 किलोमीटर की इसकी लंबाई है और सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में ये मिलती है। माही की बात की जाए तो विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में धार जिला, जो कि मध्य प्रदेश में है, 583 किलोमीटर की लंबाई है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। लूनी की बात की जाए तो अजमेर राजस्थान में पश्चिमी अरावली पर्वत से ये निकलती है, 511 किलोमीटर की लंबाई है और कच्छ के रण में जाके ये गिरती है। महानदी की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा के निकट ये उद्गम होता है इसका, 851 किलोमीटर की इसकी लंबाई है और बंगाल की खाड़ी कटक के निकट इसके समीप इसकी जाके मिलती है। क्षिप्रा नदी की बात की जाए तो कंकरी बरडी पहाड़ी, जो कि इंदौर में है, वहां से इसका उद्गम होता है, 210 किलोमीटर इसकी लंबाई है, चंबल नदी से मिलती है। साबरमती की बात की जाए, अरावली पर्वत उदयपुर से इसका उद्गम होता है, 371 किलोमीटर इसकी लंबाई है, खंबात की खाड़ी से मिलती है। बनास की बात की जाए तो खमनोर की पहाड़ी अरावली पर्वत राजसमंद जिला से इसका उद्गम होता है, 512 किलोमीटर की लंबाई है और चंबल से जाके मिल जाती है। कृष्णा नदी की बात की जाए तो महाबलेश्वर महाराष्ट्र के समीप पश्चिमी घाट से इसका उद्गम होता है, 1400 किलोमीटर की लंबाई है और ये बंगाल की खाड़ी से मिलती है। उसी तरह कावेरी की बात की जाए तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक के कुर्ग जिले में इसका उद्गम होता है, 800 किलोमीटर की लंबाई है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नासिक महाराष्ट्र के त्रंबकेश्वर में इसका उद्गम होता है, 1465 किलोमीटर की लंबाई है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ की गंगा मूल चोटी से तुंगा तथा समीप में ही कादर से भद्रा नदी का उद्गम होता है, 531 किलोमीटर की लंबाई है और कृष्णा नदी पे ये गिरती है। पेन्नार की बात की जाए, पेन्नार नदी नंदा श्रेणी के चेन्ना केसवा पहाड़ी कर्नाटक से इसका उद्गम होता है, 597 किलोमीटर की लंबाई है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पेरियार की बात की जाए, शिवगिरी चोटी के वन क्षेत्र से, मतलब केरल से इसका उद्गम होता है, 244 किलोमीटर की लंबाई है और सागर में गिरती है। हुगली की बात की जाए तो यह गंगा की एक शाखा है जो धुलिया पश्चिम बंगाल के दक्षिण में गंगा से अलग होती है, 260 किलोमीटर की लंबाई है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कुछ नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगरों की बात की जाए तो दिल्ली यमुना नदी के पास है, ठीक है, आगरा हमारी यमुना पे है, बरेली रामगंगा पे है, मथुरा यमुना नदी पे है, कानपुर के बगल से गंगा निकलती है, प्रयागराज गंगा यमुना का संगम होता है, वाराणसी गंगा नदी, कन्नौज गंगा नदी, लखनऊ गोमती नदी है, अयोध्या में हमारी सरयू नदी है, जौनपुर की बात की जाए तो जौनपुर से हमारी गोमती नदी है, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी, फिरोजपुर सतलज, कोलकाता हुगली, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र है, कोटा नदी चंबल नदी के पास है, कोटा सिटी कहना चाहिए, उज्जैन शिप्रा नदी के पास है, जबलपुर नर्मदा, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र,
पंढरपुर ये हमारी भीमा नदी के पास है। अहमदाबाद साबरमती नदी के पास है। जमशेदपुर के पास स्वर्ण रेखा निकलती है हमारी है। हैदराबाद मूसी नदी है। सूरत ताप्ती नदी है। श्रीनगर झेलम नदी है। कुर्नूल तुंगभद्रा। कटक महानदी। नासिक गोदावरी। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी है। फिर है तिरुचिरापल्ली हमारे सिटी से कावेरी बगल से निकलती है। ओरछा से बेतवा नदी। लुधियाना से सतलज। विजयवाड़ा से हमारी कृष्णा नदी। ये सब इम्पोर्टेंट है। फिर है भारत के प्रमुख नगरों के उपनाम। ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज को बोलते हैं। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर को बोलते हैं। मंदिरों एवं घाटों का नहर वाराणसी को बोलते हैं। अरब सागर की रानी कोच्चि को बोला जाता है। पूर्व की वेनिस कोच्चि को बोला जाता है। त्योहारों का नगर मदुरै को बोला जाता है। कर्नाटक का रत्न मैसूरू को बोला जाता है। गुलाबी शहर सबको पता है जयपुर को बोला जाता है। पूर्व का पेरिस जयपुर को बोला जाता है। भारत का पेरिस जयपुर को बोला जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को बोला जाता है। भारत का मिनी स्विट्जरलैंड खजियार को बोला जाता है। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को बोला जाता है। दक्षिण का कश्मीर केरल को बोला जाता है। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को बोला जाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को बोला जाता है। राजस्थान का थर्मोपल्ली ये हल्दी घाटी को बोला जाता है। भारत का हॉलीवुड मुंबई को बोला जाता है। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को बोला जाता है। 7 टापुओं का नगर मुंबई को बोला जाता है। इस्पात नगरी जमशेदपुर को बोला जाता है। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को बोला जाता है। भारत का दिल दिल्ली। दक्षिण की गंगा कावेरी को बोला जाता है। फलियों की डलिया हिमाचल प्रदेश को बोला जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को बोला जाता है। भारत का बगीचा बेंगलुरु को बोला जाता है। मसालों का शहर कोलकाता को बोला जाता है। भारत का मसालों का बगीचा केरल को बोला जाता है। छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट झारखंड को बोला जाता है। पर्वतों की रानी मसूरी को बोला जाता है। 5 नदियों की भूमि पंजाब को बोला जाता है। उसी तरह है ब्लू माउंटेन्स नीलगिरी पहाड़ियों को बोला जाता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को बोला जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को बोला जाता है। समुद्रपुत्र लक्षद्वीप को बोला जाता है। डायमंड हार्बर कोलकाता। जुड़वा नगर हैदराबाद सिकंदरा के लिए। झीलों का नगर श्रीनगर को बोला जाता है। नवाबों का नगर लखनऊ। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड गंगा नदी। बिहार का शोक किसको बोला जाता है? कोसी नदी को बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट नाम थे। नेक्स्ट है भारत की प्रमुख झीलें। तो वेरीनाग झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। वोलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। राजसमंद झील राजस्थान में है। सांभर झील राजस्थान में है। सात ताल झील उत्तराखंड में है। नैनीताल झील कहाँ है? ये भी उत्तराखंड में है। उसी तरह हुसैन सागर झील तेलंगाना में है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के बीच में है। ठीक है, लोकटक झील मणिपुर में है। अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर में है। जस जय समंद झील राजस्थान में है। डीडवाना झील राजस्थान में है। देवताल झील उत्तराखंड में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। लोनार झील की बात की जाए महाराष्ट्र में है। वेम्बनाड झील केरला में है। अष्टमुडी झील केरला में है। पेरियार झील केरला में है। तो ये सब इंपॉर्टेंट नदी झीलों के नाम हैं जो बार बार पूछी जाती हैं। समुद्र से पृथक होकर तटीय क्षेत्रों में निर्मित छिछले खारे पानी की झीलें लैगून झील कहलाती। ठीक है, समुद्र से पृथक होकर तटीय क्षेत्रों में निर्मित छिछले खारे पानी की झीलें लैगून झील कहलाती हैं। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील उड़ीसा है जो खारे पानी की एक लगून है। अष्टमुडी झील केरल की पश्च जल लैगून झील है जो समुद्र की ओर खुलती है। मणिपुर में स्थित लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। लोकटक झील में केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये ना, बहुत इंपॉर्टेंट। लोकटक झील में केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क भी है। फुलहर झील पीलीभीत जिले उत्तर प्रदेश के मादो टांडा के पास स्थित है। फुलहर झील से गोमती नदी निकलती है। ठीक है, फुलहर झील से गोमती नदी निकलती है।
भारत में सबसे बड़े खारे पानी की झील अंतर्देशीय कौन सी है? सांभर झील है राजस्थान में। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील संघ शासित क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में स्थित है। लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित है। लोनार झील उल्का पिंड घेरने से बनी है। तुंगभद्रा झील तुंगभद्रा नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है। हुसैन सागर झील हैदराबाद और सिकंदरा के मध्य स्थित है। पश्चिमी तट पर स्थित वेम्बनाथ झील केरल की एक लैगून झील है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील पूर्वी तट की पुलिकट झील है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर स्थित खारे पानी की लैगून झील है। बैरियर टापू जिसका नाम श्री हरिकोटा है, पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। श्रीहरिकोटा पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है बना हुआ है। ठीक है, श्रीहरिकोटा पर क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र बना हुआ है। नेक्स्ट है भारत के प्रमुख जलप्रपात। सबसे पहले बात की गई है जलप्रपात जोग, गरसोप्पा, महात्मा गांधी। इसकी ऊंचाई है 253 मीटर। नदी सारावती, स्थान कर्नाटका पे है। इसके बाद है चित्रकूट, ऊंचाई 29। नदी इंद्रावती कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। शिव समुद्रम 98 मीटर की है। कावेरी नदी है, कर्नाटका में है। गौतम धारा जोन्हा 45 मीटर की है, राढ़ू नदी पर है, झारखंड में। हुंडुरु 98 मीटर्स का हाइट है, स्वर्ण रेखा नदी पर है, झारखंड में। फिर है लोध बूढ़ा घाघ 143 मीटर की है और बूढ़ा नदी पर है, कहाँ? झारखंड में। नेक्स्ट है गोकक, ये 52 मीटर की है, गोकक नदी कर्नाटक पे। दसम 44 मीटर, कांची नदी झारखंड। पाईकारा 61 मीटर, पाईकारा नदी तमिलनाडु पे। कपिलधारा 30 मीटर, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है। चुलिया 15 मीटर, चंबल नदी राजस्थान में है। धुआंधार हमारा 30 मीटर की है, जलप्रपात नर्मदा नदी पे है, कहाँ है? मध्य प्रदेश में है धुआंधार। नेक्स्ट है भारत की जलवायु। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ग्रीष्म काल में मानसूनी पवनों का रुख दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तथा शीतकाल में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम रहता है। ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी, डायरेक्ट पता होनी चाहिए हमें। ग्रीष्म काल में मानसूनी पवनों का रुख क्या होता है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ये वाली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे ऑप्शंस में क्वेश्चन टैग पूछा जाता है। नेक्स्ट है मानसूनी पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतया बदल लेने के कारण भारत में 4 ऋतु चक्र पाई जाती हैं। कौन कौन सी? शीत ऋतु है 16 दिसंबर से 15 मार्च तक। ग्रीष्म ऋतु है हमारी 16 मार्च से 15 जून तक। वर्षा ऋतु है 16 जून से 15 सितंबर तक। और शरद ऋतु है 16 सितंबर से 15 दिसंबर तक के लिए। नेक्स्ट है तमिलनाडु के तटों पर जाड़ों के दिनों में जनवरी फरवरी महीने में वर्षा लौटते हुए मानसून के कारण होती है। ठीक है, जनवरी फरवरी माह में तमिलनाडु के तटों पर जाड़ों के दिनों में वर्षा लौटते हुए मानसून के कारण होती है। नेक्स्ट है पूर्वी उत्तर पूर्वी मानसून को लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो हमारा उत्तरी पूर्वी मानसून है जो कि उसको लौटता हुआ है, उसको लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है। नेक्स्ट है तीव्र आर्द्र हवाओं को बंगाल में काल बैसाखी एवं पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है कर्नाटक एवं दक्षिण भारत में तीव्र आर्द्र हवाओं को चेरी ब्लॉसम वर्षा कहा जाता है। केरल में आम की फसल के लिए लाभदायक होने के कारण तीव्र आर्द्र हवाओं को दक्षिण भारत केरल में आम्र वर्षा मतलब मैंगो सावर भी कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत के शुष्क भागों में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को लू बोला जाता है। ठीक है, सबको पता है नॉर्थ इंडिया में लू चलती है गर्मियों में। अरब सागर शाखा का मानसून सबसे पहले जून के प्रथम सप्ताह में भारत के केरल राज्य में आता है। ठीक है, ये भी सबको पता है। भारत में सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? लेह है।
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख 9.2 सेंटीमीटर है। ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा अरब सागर की मानसून शाखा की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती है। नेक्स्ट है, शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल मतलब रिट्रीटिंग मानसून सीजन कहा जाता है। शरद ऋतु को रिट्रीटिंग मानसून सीजन भी कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है भारत की मिट्टी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया है। भारत में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टियों का विवरण इस प्रकार है। पहले बात की गई है जलोढ़ मिट्टी की। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। एलुवियल सॉइल की बात कर रहा है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, बांगर और खादर। बांगर पुराने जलोढ़ मिट्टी को तथा खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। बांगर मिट्टी में कंकड़ और कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। बांगर मिट्टी में कंकड़ और कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। दूसरी मिट्टी है काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी, कपासी मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ एवं ट्रॉपिकल चेरनोजेम भी कहा जाता है। काली मिट्टी का निर्माण बसाल्ट लावा के अपक्षय व अपरदन से होता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। काली मिट्टी में तीव्र जल धारण की क्षमता पाई जाती है। ठीक है। तीसरी है हमारी मिट्टी लाल मिट्टी, रेड सॉयल। लाल मिट्टी का निर्माण जलवायविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप कायांतरित सेलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। लोहे के ऑक्साइड मतलब फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। लाल मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। चौथी मिट्टी है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है। लेटराइट मिट्टी कोकोआ, काजू, चाय एवं इलायची की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ठीक है। लेटराइट मिट्टी में हम कोकोआ, काजू, चाय एवं इलायची की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। नेक्स्ट है, अब इन्होंने बीच में कृषि की कुछ प्रमुख विधियां भी दे रखा है, इसको पढ़ लेते हैं। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? जल में पौधों का उगाना। मृदा रहित कृषि को हाइड्रोपोनिक्स बोला जाता है। नेक्स्ट है पोमोकल्चर। पोमोकल्चर का मतलब होता है फलों का उत्पादन। फिर है ओलेरी कल्चर मतलब सब्जियों का उत्पादन। हॉर्टिकल्चर बागवानी को बोलते हैं। विटीकल्चर अंगूर की खेती को बोलते हैं। पिसीकल्चर मत्स्य पालन को बोलते हैं। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन को बोलते हैं। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को बोलते हैं। फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन को फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। और वर्मी कल्चर एक केंचुआ का उत्पादन जो होता है, वर्मी कंपोस्ट हम यूज करते हैं गमलों वगैरह में, तो वर्मी कल्चर क्या केंचुआ का उत्पादन को बोलते हैं। नेक्स्ट है, अब इन्होंने बीच में बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी दे रखी हैं कि भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं उनसे संबंधित राज्य एवं संघ क्षेत्र। सबसे पहली परियोजना का नाम दिया है भाखड़ा नागल। किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। इसके बाद है ब्यास पोंग बांध नदी, ब्यास नदी पर है। संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है और पश्चिम बंगाल है। इसी तरह नेक्स्ट परियोजना है इंदिरा गांधी नहर। यह ब्यास एवं सतलज के संगम पर है। राजस्थान, हरियाणा तथा पंजाब को इससे फायदा होता है। चंबल की बात की जाए तो यह चंबल नदी पर है। मध्य प्रदेश और राजस्थान को इससे फायदा होता है। दामोदर घाटी दामोदर नदी पर है। पश्चिम बंगाल व झारखंड को इससे फायदा होता है। हीराकुड बांध हमारी महानदी पर है, उड़ीसा में है, इसको फायदा। मयूराक्षी जल परियोजना हमारी मयूराक्षी नदी पर है जो कि पश्चिम बंगाल झारखंड में है। कोसी नदी की बात की जाए तो यह कोसी नदी पर है, बिहार तथा नेपाल को इसमें फायदा होता है। तुंगभद्रा नदी पर है, कर्नाटक तथा तेलंगाना को इससे फायदा होता है। नागार्जुन सागर परियोजना हमारी कृष्णा नदी पे है, ये तो बहुत 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 बार पूछा गया है यूपी पीसीएस में। और तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश को इससे फायदा होता है। गंडक नदी की बात की जाए तो यह गंडक नदी पर है, बिहार तथा नेपाल को फायदा होता है। फरक्का नदी की बात की जाए तो यह गंगा और भागीरथी नदी पर है, पश्चिम बंगाल को फायदा होता है। काकरा पार ये हमारी तापी नदी पर है, गुजरात को फायदा होता है। तवा प्रोजेक्ट हमारा तवा नदी पर है जो कि मध्य प्रदेश को इस पे फायदा होता है।
उसी तरह उकाई हमारी है, उकाई तापी नदी पर है, गुजरात में है ये। मालप्रभा नदी पर है, कर्नाटका। पोच पोचमपाडु श्री राम सागर श्री राम सागर ये हमारी गोदावरी नदी पर है, तेलंगाना में। फिर है बलिहार हमारे चिनाब नदी पर है, जम्मू और कश्मीर में। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पे है, इससे गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र सबको फायदा होता है। तिलैया बांध हमारी रिवर बरकर पे है, झारखंड में। फिर है दुलहस्ती, ये चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर। तुलबुल परियोजना, ये बहुत बार यूपी पीसीएस में पूछा गया है, तुलबुल परियोजना यह झेलम नदी पर है, जम्मू और कश्मीर में। सरहिंद नहर, ये सतलज नदी पर है, पंजाब में। जवाहर सागर चंबल नदी पर है, राजस्थान में। राणा प्रताप सागर, यह भी हमारी चंबल नदी पर ही है, राजस्थान में। गांधी सागर, ये भी चंबल नदी पर है, मध्य प्रदेश में। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है, कर्नाटका में। वाण सागर सोन नदी पर है, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में। पंचेत बांध दामोदर नदी पर है, झारखंड और पश्चिम बंगाल। शरावती नदी पर है, कर्नाटका। हसदेव बंगो, ये हसदेव रिवर पर है, छत्तीसगढ़ में। गोमती नदी पर है, सई नदी पर है, और ये उत्तर प्रदेश में है। फिर है मचकुंड नदी पर है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। कंग सावती रिवर पे है, पश्चिम बंगाल। जायकवाड़ी गोदावरी नदी पर है, महाराष्ट्र। भद्रा प्रोजेक्ट है हमारा, ये भद्रा नदी पर है, कर्नाटका। भीमा प्रोजेक्ट है, पावना एवं कृष्णा नदी पर है, महाराष्ट्र। घटप्रभा नदी पर है, कर्नाटका। रिहंद डैम जो हमारा रिहंद रिवर पे है, कहाँ, उत्तर प्रदेश में है। फिर है माता टीला, ये बेतवा नदी पर है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा गया है। माता टीला बेतवा नदी पर है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में के बीच का ये प्रोजेक्ट है। रामगंगा प्रोजेक्ट है, रामगंगा नदी पर, उत्तराखंड। टिहरी बांध हमारी भागीरथी नदी पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में। इडुक्की, ये पेरियार नदी पर है, केरला में। उसी तरह प्रमुख खनिज भंडार शीर्ष राज्य केंद्र शासित प्रदेश। अब ये 2019 का डेटा है, तो देख लेते हैं। बॉक्साइट की बात की जाए तो प्रथम पे उड़ीसा था, द्वितीय पे आंध्र प्रदेश था, तृतीय पे गुजरात था। कोयला की बात की जाए तो झारखंड नंबर 1 पे था, नंबर 2 पे उड़ीसा है, नंबर 3 पे छत्तीसगढ़ है। ग्रेफाइट की बात की जाए अरुणाचल प्रदेश नंबर 1 पे है, जम्मू कश्मीर और उड़ीसा नंबर 3 पे है। लौह अयस्क हेमेटाइट की बात की जाए तो उड़ीसा नंबर 1 पे है, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़ है। मैग्नीज अयस्क की बात की जाए उड़ीसा नंबर 1 पे है, कर्नाटका, फिर मध्य प्रदेश नंबर 2 और नंबर 3 पे है। कच्चे तेल की बात की जाए सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन असम में था, 1 अप्रैल 2019 तक की बात की जा रही है। गुजरात नंबर 2 पे, राजस्थान नंबर 3 पे। प्राकृतिक गैस की बात की जाए नंबर 1 पे असम है, नंबर 2 पे आंध्र प्रदेश, नंबर 3 पे राजस्थान है। फिर है ताम्र अयस्क, राजस्थान में सबसे ज़्यादा है प्रोडक्शन इसका, झारखंड, फिर मध्य प्रदेश। स्वर्ण कर्नाटका, सबको पता भाई, कर्नाटका नंबर 1 पे है, फिर राजस्थान है, फिर आंध्र प्रदेश है। चांदी की बात की जाए राजस्थान नंबर 1 पे है, फिर झारखंड है, फिर आंध्र प्रदेश है। लौह अयस्क मैग्नेटाइट, ये हमारा कर्नाटका नंबर 1 पे, आंध्र प्रदेश और राजस्थान नंबर 2 और 3 पे है। हीरा की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, फिर आंध्र प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है भारत प्रमुख खनिज उत्पादक शीर्ष राज्य। ठीक है, बॉक्साइट की बात करी जाए तो उड़ीसा नंबर 1 पे है। कोयले की बात की जाए छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे है। ताम्र अयस्क की बात की जाए मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। हीरे की बात की जाए मध्य प्रदेश है। स्वर्ण की बात की जाए कर्नाटका है। ग्रेफाइट की बात की जाए उड़ीसा है। लौह अयस्क की बात की जाए तो उड़ीसा है। मैग्नीज अयस्क की बात की जाए मध्य प्रदेश है। कच्चे तेल की बात की जाए राजस्थान है। प्राकृतिक गैस की बात की जाए असम है, और चांदी की बात की जाए तो राजस्थान इसमें नंबर 1 पे है। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग का नियंत्रण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग सीपीडब्ल्यूडी एवं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में भारत के कुल 599 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई वाले 5 भारतीय राज्य कौन से हैं? सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर राजस्थान में, फिर मध्य प्रदेश में, फिर गुजरात में। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी एक बार। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। नेक्स्ट है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत भारत के 4 महानगरों कौन कौन से हैं? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को
5846 किलोमीटर लंबे राजमार्ग के द्वारा आपस में जोड़ा गया था। बेसिक सड़क सांख्यिकी 2017-18 के अनुसार सबसे अधिक प्रांतीय राजमार्ग वाले राज्यों में नंबर 1 पे है महाराष्ट्र, कर्नाटका नंबर 2 पे है, नंबर 3 पे है गुजरात, नंबर 4 पे है राजस्थान, नंबर 5 पे आंध्र प्रदेश। रेल परिवहन की बात की जाए तो भारत में पहली रेलगाड़ी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के मध्य चलाई गई थी। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में की गई थी। वर्ष 1944 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारत में 3 प्रकार की रेलवे लाइन होती हैं, ठीक है। 3 प्रकार की रेलवे लाइन है। पहली क्या है, बड़ी लाइन है, ब्रॉड गेज बोलते हैं जिसको, तो यह 1.676 मीटर की होती है। उसी तरह पर मीटर लाइन है तो 1 मीटर की होती है, और छोटी लाइन नैरो लाइन है वो 762 मिलीमीटर या 610 मिलीमीटर की होती है। फिर है रेलवे जोन एवं उनके मुख्यालय, तो मध्य रेलवे सेंट्रल रेलवे का है हमारा मुंबई में है। फिर पूर्वी रेलवे का कोलकाता है, उत्तरी रेलवे नई दिल्ली, उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे मालीगांव गुवाहाटी, दक्षिण रेलवे चेन्नई, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, दक्षिण पूर्वी रेलवे कोलकाता, दक्षिण पश्चिमी रेलवे का हमारा मुंबई चर्च गेट है, पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर, उत्तर पश्चिमी रेलवे का जयपुर है, पूर्वी तटवर्ती रेलवे का भुवनेश्वर है, उत्तर मध्य रेलवे का प्रयागराज है, दक्षिण पश्चिमी रेलवे का हुगली है, पश्चिमी मध्य रेलवे का जबलपुर है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बिलासपुर है, कोलकाता मेट्रो रेलवे का हमारा कोलकाता है, और दक्षिण तटीय रेलवे का विशाखापत्तनम है। गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म जो कि 1355.40 मीटर विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, ठीक है, लगभग 1.355 किलोमीटर का है। भारत की प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान जो कि 5 अप्रैल 2016 है, किंतु WAP5 इंजन से युक्त है। इंजन रहित भारत की प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत ट्रेन 18 है। वंदे भारत एक्सप्रेस 15 फरवरी 2019 से दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई है। भारत सर्वप्रथम मेट्रो रेल का प्रारंभ कोलकाता में किया गया, ठीक है। सबसे पहले मेट्रो कहाँ चली है, कोलकाता में चली है। उसी तरह भारत में पहली उड़ान, अब यहाँ पे वायु परिवहन की बात स्टार्ट हो गई है। भारत में पहली उड़ान हवाई उड़ान वर्ष 1911 में इलाहाबाद अब प्रयागराज से नैनी के मध्य संपन्न हुई थी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 को किया गया था। यह प्राधिकरण देश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, घरेलू हवाई अड्डे, नागरिक विमान टर्मिनलों का प्रबंधन करता है। सार्वजनिक निजी हिस्सेदारी स्वामित्व वाला भारत का सर्वप्रथम ग्रीनफील्ड विमानपत्तन कोचीन विमानपत्तन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सर्वप्रथम ग्रीनफील्ड विमानपत्तन कौन था, कोचीन विमानपत्तन था। अब बात की गई है देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली में है। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोयम्बटूर में है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में है। नेक्स्ट है मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोच्चि में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। कलिकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड केरल में है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हमारे लखनऊ में है। फिर है शेख उल अलाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये श्रीनगर में है। आगे बढ़ते हैं। फिर है भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग की बात की गई है, तो हमारा नेशनल वाटरवे 1 ये किसके बीच में है, प्रयागराज हल्दिया के बीच में है।
कितनी दूरी है? 1620 किलोमीटर की है और यहाँ पे वर्ष होना चाहिए। ठीक है, स्थापना ये 1986 में बनाया गया। फिर है नेशनल वाटर हाईवे 2, ये सादिया धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पर है, 891 किलोमीटर का है, स्थापना 1988 में हुई थी। फिर है NW3, ये कोलम से कोट्टापुरम केरल में है, 205 किलोमीटर और 1993 में। फिर है NW4 काकीनाडा से मरक्कानम, ये गोदावरी कृष्णा नदी क्षेत्र पर है, 1078 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है और 2008 में इसका स्थापना की गई है। फिर है नेशनल वाटरवे 5, ये गेवनखली तेलचर पारादीप पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा के बीच में है, 628 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है, 623 किलोमीटर और 2008 में इसकी स्थापना की गई है। NW16, ये लखीमपुर भंगा 121 किलोमीटर, 2016 में इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट है भारत के प्रमुख बंदरगाह, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोलकाता हल्दिया, ये हुगली नदी पर है और पश्चिम बंगाल में। चेन्नई बंगाल की खाड़ी तमिलनाडु में, मुंबई अरब सागर महाराष्ट्र में, विशाखापत्तनम बंगाल की खाड़ी आंध्र प्रदेश, कोचीन अरब सागर में है केरल में, पारादीप बंगाल की खाड़ी उड़ीसा, तूतीकोरिन बंगाल की खाड़ी तमिलनाडु और मुर्मुगांव अरब सागर गोवा में है, कांडला अरब सागर गुजरात में है, न्हावा सेवा ये अरब सागर में है महाराष्ट्र, न्यू मैंगलोर अरब सागर कर्नाटका, एन्नौर बंगाल की खाड़ी तमिलनाडु। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड, शिप रिसाइकलिंग यार्ड, अलंग गुजरात में अवस्थित है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भारत के उद्योग। सबसे पहले बात की गई है आयरन स्टील इंडस्ट्री की। आधुनिक भारत में प्रथम बार लोहे का सफल उत्पादन 1870 ईस्वी में बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी की कुल्टी पश्चिम बंगाल नामक स्थान पर स्थापना हुई थी। वर्ष 1907 में तत्कालीन बिहार वर्तमान झारखंड राज्य के साकची वर्तमान में जमशेदपुर है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना की गई थी। ठीक, तो 1907 में हमारा टिस्को की स्थापना की गई थी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। अब बात की गई है लोहा इस्पात उद्योग की प्रमुख इकाइयां। बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी 1870 में, कुल्टी पश्चिम बंगाल में, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को 1907 में, साकची झारखंड में, इंडियन ऑयल एंड स्टील कंपनी इसको 1918 में, बर्नपुर पश्चिम बंगाल, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड VISL 1923 में, भद्रावती कर्नाटक में इसकी स्थापना हुई। राउरकेला इस्पात कारखाना 1959 राउरकेला उड़ीसा में, भिलाई इस्पात खाना 1959 भिलाई छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर इस्पात कारखाना 1959 दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, बोकारो इस्पात कारखाना 1964 बोकारो झारखंड, सलेम इस्पात कारखाना 1972 सलेम तमिलनाडु में, विशाखापत्तनम इस्पात कारखाना 1971 विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, जिंदल विजयनगर इस्पात कारखाना 1971 हासपेटे कर्नाटका में। दूसरी इंडस्ट्री है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। भारत का पहला एल्यूमिनियम कारखाना वर्ष 1937 में पश्चिम बंगाल राज्य के JK नगर में स्थापित किया गया था। वर्ष 1965 में सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम एल्यूमिनियम उत्पादक कंपनी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को की स्थापना हुई थी। भारत की प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनियों की लिस्ट दे रखी है। बाल्को है कोरबा छत्तीसगढ़ एवं कोयना महाराष्ट्र में सोवियत संघ की सहायता से बनाया गया था। नालको है दामनजोड़ी उड़ीसा फ्रांस की हेल्प से बनाया गया था। नेक्स्ट है हिंडाल्को रेनीकूट उत्तर प्रदेश में है यूएसओ की हेल्प से। फिर है इंडाल्को ये हिंडाल्को था, ये इंडाल्को है INDALCO, ये JK नगर पश्चिम बंगाल, मुरी झारखंड, अलवाय केरल कनाडा की हेल्प से, माल्को चेन्नई, मेट्टूर सलेम तमिलनाडु इटली की हेल्प से, वेदांता झारसुगुड़ा उड़ीसा जर्मनी की हेल्प से। दूसरी इंडस्ट्री है, तीसरी इंडस्ट्री कह लीजिए कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सूती वस्त्र भारत
सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। भारत में सूती वस्त्र की पहली मिल 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी, जो असफल रही। भारत का पहला सफल सूती वस्त्र कारखाना 1854 ईस्वी में बंबई में कासवजी कावस कावसजी नाना भाई डावर द्वारा स्थापित किया गया था। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। भारत के पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य। वन्यजीव अभयारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना के लिए भारत सरकार के द्वारा वर्ष 1972 में वाइल्ड लाइफ एक्ट पारित किया गया था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। इसका पुराना नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क था। भारत में सर्वप्रथम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है भारत की जनजातियां। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत इन्हें सूचीबद्ध किया गया है। जनजातीय समुदाय को अधिसूचित करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या मध्य प्रदेश में पाई जाती है। भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट है भारत और अंटार्कटिका। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर गिरिराज सिरोही बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश थे। अंटार्कटिका में भारत का पहला शोध केंद्र दक्षिण गंगोत्री वर्ष 1983-84 में स्थापित किया गया था, जो वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। भारत ने अंटार्कटिका पर दूसरे केंद्र मैत्री की स्थापना 1988-89 में किया था। भारत का तीसरा अनुसंधान केंद्र भारतीय लार्सन हिल्स में स्थित है। नेक्स्ट है भारत में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य की लिस्ट दे रखी है, देख लेते हैं। ददुआ राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। चंद्रप्रभा अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। नल सरोवर अभयारण्य गुजरात में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। भद्रा अभयारण्य कर्नाटका में है। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका में है। सोमेश्वर अभयारण्य कर्नाटका में है। पलामू अभयारण्य झारखंड में है। दलमा वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में है। हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य ये भी राजस्थान में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में है। फिर है बोरीवली संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। नंदनकानन वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा में है। मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु में है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल में है। पाराम्बीकुलम वन्यजीव अभयारण्य केरल में है। दम्फा अभयारण्य मिजोरम में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये हमारे मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में है। दाशीगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। बंधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। नागरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका में है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। ठीक है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। भगवान महावीर मोल्लेम वन्यजीव अभयारण्य हमारा गोवा में है। इसके अलावा ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। अबोहर वन्यजीव अभयारण्य पंजाब में है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। फिर है भारत की प्रमुख जनजातियों का स्थानिक विवरण। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? सेंटलीज, ओंगे, जारवा, सेमपेन, निकोबारी। तमिलनाडु में हमारे कुरुम्बा, कनिकरण, टोडा, कोटा। आंध्र प्रदेश में चेंचू, कोया, गडाबा, लबाड़ा, सवारा, ये नाडी। तेलंगाना में हमारी कोय है, कोंद है, चेंचू है, कुलिया, गडाबा है। पंजाब में हमारी सांसी। केरल में मलयन, पुलया, कुरुमन, उदाली, कादर ये सब पाई जाती हैं। कर्नाटक में पारधी, यारावा, नैगदा। ठीक है, ठीक। तो पूरी लिस्ट दे रखी है, आप देख लीजिए। इसमें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए पूरा एक एक याद करना। हाँ,
अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, पूरी भूटिया वगैरह जो भी है सब। मणिपुर में कौन सी है, जैसे मेघालय में है हमारी गारो, खासी, जयंतिया, कुकी, मिकिर, ये सब मेघालय में हमारी। पूरी लिस्ट दे रखी है आपके सामने, पॉज करके एक बार आप चाहें तो देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट है, चलिए इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।